दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम स्टीम मोटर का जो नेम प्लेट है इसके बारे में जानेंगे कि इसमें जो पैरामीटर दिए रहते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फेस इंडक्शन मोटर, स्क्विरल गेज वाउंड मोटर। तो देखिए, मोटर में 3 टाइप होते हैं, एसी, डीसी और यूनिवर्सल मोटर। अब एसी में भी 2 टाइप होते हैं, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में जो स्क्विरल गेज वाउंड मोटर है इसका टाइप है। साथ में यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स जैसे, ये होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है। तो इस मोटर का जो शाफ्ट है वो रिवर्स और फॉरवर्ड में भी घूम सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स में भी आप इसको घुमा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि सारे पैरामीटर का क्या मतलब है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर मॉडल नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर। ठीक है, तो कंपनियाँ जब भी कोई भी इक्विपमेंट बेचती हैं किसी कंपनी को फिर कस्टमर को, तो उसमें मॉडल नंबर और सीरियल नंबर का देना ज़रूरी रहता है, जिससे कभी कंपनियों को उसके पार्ट्स या फिर कुछ यदि मॉडिफाई करना है फिर दोबारा मोटर को मंगाना है तो कंपनियां मॉडल नंबर और सीरियल नंबर देख के ही उस चीज़ को काम करती हैं, जिससे उनको सुविधा होती है। इसलिए कंपनियां ज़्यादातर लगभग कंपनियां मॉडल नंबर और सीरियल नंबर देती हैं। इसका मतलब यही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है किलोवाट, ये इसकी पावर है। आपका मोटर यहाँ पर लिखा हुआ 1500 किलोवाट का ये मोटर है, तो इसकी कैपेसिटी 1500 किलोवाट है मोटर, ये जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आरपीएम 990 है। रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 990 भागे 60 करेंगे, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो मोटर देखिए एक्चुअली में देखिए 60 मतलब 1 मिनट में मोटर 990 बार घूमती है। इसका जो शाफ्ट है 990 बार घूमता है। तो 1 सेकंड में मोटर समथिंग 1 सेकंड मोटर 16 से 17 बार इसका जो शाफ्ट है 1 सेकंड में यहाँ पर घूमता है, रोटेट करता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चन आपको मन में आएंगे कि मोटर का जो आरपीएम जो होता है 1000 आरपीएम होता है। तो चलिए इसके बारे में भी आगे हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर NS इजकल टू 120 F/P। ठीक है, तो 120 ये कांस्टेंट वैल्यू है, F फ्रिक्वेंसी हुई और ये पोल हुआ। तो हमको तो यहाँ पर कुछ पोल दिया नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इसके मोटर का एक्चुअल आरपीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर P दिया हुआ है, ये हम इसको 6 मानते हैं। ठीक है, 6 पोल की मोटर हम ऐसा मानते हैं। जैसा 120 गुणे 50 भागे आपका 6 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 कर देंगे तो आपका यहाँ पर 1000 आरपीएम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 1000 आरपीएम यहाँ पर निकल के आ गया है। ठीक है, जैसा कि कोई भी मोटर में यहाँ पर पोल दिया नहीं रहता है, अपने को खुद पोल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पर है, आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर 990 ही क्यों दिया गया है, 1000 आरपीएम क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखिए मोटर में कुछ न कुछ लॉसेस होते हैं, इसलिए मोटर में लॉसेस का ना 990 यहाँ पर आरपीएम शो हो रहा है। तो उस लॉसेस को निकालने के लिए जो स्लिप निकालना है अपने को, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है स्लिप का, 1000 माइनस 990 जो एक्चुअल दिया गया है नेम प्लेट में भागे 1000। तो देखिए यहाँ पर स्लिप निकल के आ रहा है 0.10%। ठीक है, तो देखिए ये आपका मोटर का जो स्लिप है, यहाँ पर स्लिप ये निकल के आ रहा है 0.10%। ठीक है, ये आपका मोटर का स्लिप वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आशा है यहाँ पर आपको आरपीएम के बारे में मालूम चल गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। तो देखिए अमेरिका हो गया है, फिर जो भी फॉरेन कंट्री है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होता है, लेकिन इंडियन आपका कॉन्टिनेंट में 50 हर्ट्ज़ यहाँ पर चलता है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ड्यूटी क्या होता है S1। अब ड्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जो नेम प्लेट
है इसमें, इसको समझने के लिए ड्यूटी का समझना ज़रूरी है। देखिए, ड्यूटी जो होता है एक तरह से इसकी जो मोटर की कैपेसिटी को दर्शाता है कि मोटर लगातार चलेगी कि नहीं चल पाएगी। एक्चुअल में ड्यूटी S1 जो लिखा हुआ है, मोटर कंटिन्यूस, मतलब ये मोटर लगातार चलाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ड्यूटी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। ड्यूटी में टाइप होते हैं S1, S2, S3, S4, S5 और एक मिनट, एक जस्ट मिनट रुकिए, S5 और S6। तो देखिए S1 जो है ये दर्शाता है कि मोटर मेरी कंटिन्यूस चल सकती है, आप इसको लगातार चला सकते हैं। S2 में क्या है, S2 में इसको शॉर्ट टाइम में, मतलब कुछ टाइम के लिए S2 में यदि मोटर में नेम प्लेट में यदि S2 दिया रहता है तो मोटर को आप केवल कुछ टाइम के लिए चला सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होता है S2। और आपका जो S3 का मतलब होता है ये इंटरमीडिएट ड्यूटी ऑफ टाइम, मतलब आपको इसको बीच बीच में चला सकते हैं, चला के बंद कर सकते हैं, चला के बंद कर सकते हैं। S3 का मतलब ये देखिए इसके टाइप हो गए, है ना। तो मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। S1 का मतलब है ये मोटर कंटिन्यूस रनिंग में चल सकती है लगातार 24 आवर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है इंसुलेशन F। ये देखिए ये एक तरह से मोटर का जो क्लास ऑफ इंसुलेशन होता है F क्लास, ये यहाँ पर दिया गया है। मतलब क्लास F में क्या होता है, इसमें भी 2-3 टाइप होते हैं इंसुलेशन में, ठीक है। इसमें आपका A क्लास, B क्लास, F और H एंड C, ठीक है। तो जो F क्लास है, F क्लास में इसमें क्या होता है कि मोटर यदि रनिंग कंडीशन में चलेगी तो ये 155 डिग्री का टेम्परेचर भी झेल पाएगी। 155 डिग्री तक यदि इसका टेम्परेचर जा रहा है मोटर का तो आसानी से ये इतना चल सकता है, ठीक है। बाकी A क्लास में 105 डिग्री, B में 130 डिग्री, ये इसकी रेंज है कि इतना इतना। इसमें यदि मोटर नेम प्लेट में दिया रहेगा A क्लास, B क्लास, F क्लास, H क्लास, तो ये मोटर की कैपेसिटी की है कि कितना टेम्परेचर ये मोटर झेल सकती है, ठीक है। ठीक है, ये H क्लास में 180 डिग्री तक मोटर का कैपेसिटी है झेलने का, ठीक है। ये टेम्परेचर कैपेसिटी है, इतना मोटर टेम्परेचर को झेल सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इफ़िशियंसी 95%, 95.7%। तो देखिए इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है कि मोटर, जैसे देखिए हम क्या करते हैं कि मोटर को घुमाते हैं, ठीक है। मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कितना मोटर में हम जो पावर दे रहे हैं वो उसमें मैकेनिकली कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हाउ मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क, है ना। तो जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उतना मैकेनिकल वर्क कितना कर रहा है, इसका परसेंटेज हुआ 95.7%, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी मतलब इसका एनर्जी कम से कम लॉस होगा एंड अच्छी परफॉर्मेंस में मोटर मेरी चलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये 2019 की जो मोटर बनी हुई है ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं इसका प्राइमरी और सेकेंडरी, इसका जो बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। पर दिया गया है, देखिए प्राइमरी वोल्टेज 11 kV है और इसका करंट है यहाँ पर 96.78, और साथ में यहाँ पर जो कनेक्शन है स्टार कनेक्शन है। तो इसका जो कनेक्शन है स्टार कनेक्शन है, इसका करंट है 96.78 और ये जो मोटर रन करेगी 11,000 वोल्ट में मोटर रन करेगी। उसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है 14 और इसका जो करंट है सेकेंडरी करंट है 615.2 और स्टार में ये कनेक्शन दिया गया है। तो देखिए इन सब का क्या रिलेशन है इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्टीम मोटर में एक स्लिप रिंग
होता है और रोटर के अंदर स्लिप रिंग होती है और उसके साथ में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, जिससे मोटर की जो स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में उसमें जो यदि टॉर्क देना है तो टॉर्क को भी हम दे सकते हैं उसके थ्रू, स्लिप रिंग के थ्रू। और देखिए रोटर के जो आपका जो रोटर है, ठीक है, रोटर के अंदर यदि प्राइमरी में वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी में भी वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा रोटर के अंदर, ठीक है। तो वही आपका जो रोटर के अंदर जो वोल्टेज हो रहा है, प्रोड्यूस डेवलप हो रहा है वो, ठीक है। यदि मोटर का स्पीड यदि मोटर का स्पीड कम रहेगा, ठीक है, तो यदि ये स्पीड कम रहेगा तो जो रोटर का जो वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। यही आपका यहाँ पर दिख रहा है। यदि आपका मोटर प्राइमरी में फुल आरपीएम से घूमेगी और फुल लोड में चलेगी तो ये ऑटोमेटिक इसका धीरे धीरे सेकेंडरी जो वोल्टेज ये कम हो जाएगा। इसका ये फंडा है, ऐसे करके अपने को समझना है। तो देखिए हम यहाँ पर देख चुके हैं कि इसका प्राइमरी वोल्टेज 11 kV, सेकेंडरी आपका 1450 में। तो इसका सिस्टम यही है ना। और चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज आ रही होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्विस फैक्टर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सर्विस फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए यदि मोटर इसका फुल लोड एम्पियर है 100 एम्पियर की मोटर है, मान लीजिए 100 एम्पियर इसमें फुल कैपेसिटी है, तो ये मोटर 110% इसी कैपेसिटी से आप चला सकते हैं इसको ना, है ना। इसका फुल लोड में चला सकते हैं। यदि इसका 110 एम्पियर भी करंट लेगा तो ये मोटर आराम से इसकी कैपेसिटी को झेल पाएगी। सर्विस फैक्टर ये होता है 1.0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये cos फाई है, इसका 0.85 इसका पावर फैक्टर हो गया। एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री, मतलब इसका जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 50 डिग्री है। यहाँ पर ये दिया गया है। इसके ऊपर यदि टेम्परेचर जाएगा तो मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कंपनियां अक्सर एम्बिएंट टेम्परेचर देती हैं जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए एल्टीट्यूड जो यहाँ दिया गया, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 1000 m। देखिए समुद्र तल से कितनी हाइट पे मोटर आपकी रखी हुई है ना। एल्टीट्यूड इसका मतलब यही होता है 1000 m, जो यहाँ पर दिया गया है। इसकी हाइट दी गई है समुद्र तल से कितनी हाइट में, ठीक है। तो समुद्र तल से 1000 मीटर में यदि आप इस मोटर को चलाएंगे, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे जब भी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई अक्सर दी रहती है 990, 850 मीटर, 750 मीटर। तो वो उसका मतलब यही है कि समुद्र तल से 1000 मीटर में आपकी मोटर आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। इसका मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लास दिया गया है, क्लास आपका बी। आगे देखते हैं IP55 का मतलब क्या है, ये भी एक तरह से इसका क्लास है कि मोटर में आप यदि पानी डालेंगे और डस्ट डालेंगे तो ये मोटर आराम से झेल पाएगी और इसके अंदर पानी और डस्ट को झेलने की कैपेसिटी है। मतलब ये मोटर वाटर और डस्ट प्रूफ है। इसका मतलब IP55 इसकी जो रेटिंग है यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। बाकी इसका जो वेट दिया गया है 10,630 किलोवाट की मोटर है। ये इसकी कैपेसिटी है। जब भी हम यूटी क्रेन से मोटर को उठाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि मेरी मोटर की कैपेसिटी कितनी है, इसलिए यहाँ पर हर कंपनी मोटर की जो भी वेट है वो दर्शाती ज़रूर है, जिससे दिक्कत ना हो मोटर को उठाने में, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर देखिए नॉइस dB, इसका जो आवाज़ है 85 dB तक चलेगा। कूलिंग सिस्टम IC 616 है, ठीक है। बाकी इसके बेरिंग नंबर यहाँ पर दिया गया है। लुब्रिकेंट SKF LGHP2 NDE बेरिंग। ड्राइव नॉन ड्राइव, देखिए ड्राइव इनसाइड और नॉन ड्राइव इनसाइड का बेरिंग नंबर यहाँ पर दिया गया है। लुब्रिकेंट दिया गया है SKF। देखिए ये जो ND साइड का जो बेरिंग का लुब्रिकेंट ये दिया गया है, एक मिनट मैं मिटा देता हूँ। ये जो ड्राइव इन साइड का जो बेरिंग नंबर है इसका लुब्रिकेंट ये दिया गया है, ठीक है। दोनों का सेम है लगभग, देखिए यहाँ पर दोनों का सेम है। और जो ND साइड का जो बेरिंग है उसका जो भी लुब्रिकेंट है ये यहाँ पर दिया गया है दोनों में, ठीक है। तो आशा है आपको पूरा चीज़ यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप आसानी से यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।